ठीक है। सो कैनवा क्या है ये बताओ पहले। व्हाट इज कैनवा? एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है आई थिंक। जी, कैनवा क्या है? काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग, इसके साथ साथ आपके पास वीडियो मेकिंग का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, क्योंकि कैनवा जो है वो काइंड ऑफ एक टेम्पलेट बेस्ड क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स लाइक विजिटिंग कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट आपको बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज बनाना है, वीडियोस बनाना है, ठीक है, सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, ऐसे जितने टाइप के डिजाइनिंग होते हैं उसके टेम्पलेट्स विद एग्जैक्ट साइज। जैसे कि आप फोटोशॉप यूज करोगे तो आपको साइज डालना पड़ेगा, लेकिन कैनवा में रेडीमेड साइज आपको मिलेगा। ठीक है। प्लस फ्री वर्जन पे आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है, मतलब लिमिटेड फीचर्स यूज कर सकते हो। पेड वर्जन पे आप अच्छे फीचर्स या बोलो प्रीमियम चीजें यूज कर सकते हो। कैसे? तो आप लोगों ने मे बी यूज किया होगा, बट फिर भी यहाँ पे हम ओपन करते हैं कैनवा। यहाँ पे लॉगिन करते हैं हम। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा फ्री वर्जन रहता है ना। गेट कैनवा प्रो में जाऊंगा तो पे करना पड़ेगा ताकि प्रीमियम टेम्पलेट्स मेरे को मिले। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? आपको डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है, आपको पीपीटी डिजाइन करना है, पोस्ट डिजाइन करना है, रिज्यूम डिजाइन करना है, अलग अलग टेम्पलेट्स। ठीक है। अभी हमको सपोज सोशल मीडिया से रिलेटेड चाहिए तो मैं उस पर आता हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग है, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्क्वायर साइज, फेसबुक पोस्ट, लैंडस्केप, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सअप स्टेटस, जो आपको चाहिए वो ऑप्शन है। ठीक है। यूट्यूब थंबनेल बनाना है, सारे फीचर्स है। मैं बोलता हूँ मेरे को सपोज इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, मैं इसमें आता हूँ ना। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप ब्लैंक भी यूज कर सकते हो ना अपने हिसाब से। ये बाजू में पूरे इक्विपमेंट्स है, मतलब आपको एलिमेंट्स यूज करना है तो यहाँ पे एलिमेंट पे आ जाओ। यहाँ पे ये सारे फ्री एलिमेंट्स है, दिख रहा है आपको? ये आपको साइज होगा जिसमें आप इमेज यूज कर सकते हो, ये राउंड सर्कल है। और भी आपको चाहिए तो यहाँ पे सी ऑल पे जाके देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये रिसेंट यूज है। इसके बाद शेप में आओगे, मैं ऑल पे आता हूँ तो ये अलग अलग शेप्स है। ठीक है, कलर चॉइस सब अपने हिसाब से कर सकते हो। नीचे आता हूँ तो ग्राफिक्स में कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि ये रहा जीआईएफ वगैरह, लेकिन जिसमें ये क्राउन का आइकॉन है मतलब ये पेड है। ठीक है, पेड वर्जन है। और जिसमें वो चीज नहीं है मतलब वो फ्री वर्जन। ठीक है, ये इसकी कुछ सेट ऑफ ग्राफिक बना हुआ है, मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो ये सब फ्री वाला है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन जिसमें भी क्राउन है ऑप्शन है मतलब वो आपको परचेज करना पड़ेगा। सेम विथ टेक्स्ट, तो आपको पहले पूरे टूल समझने पड़ेंगे। तो मैं टेक्स्ट में आता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे अलग अलग क्या है, टेक्स्ट का साइज है, बोलो फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर हो गया आपका, ये अलग अलग है, कर्सिव राइटिंग हो गई, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, ये अलग अलग ऑप्शंस है, आप जो चाहे वो ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपके पास ब्रांड है। ठीक है, ब्रांड मतलब अलग अलग कंपनी के ऑप्शंस कुछ फीचर्स होते हैं, लेकिन ये पेड है, फ्री में आपको ये चीजें नहीं मिलती है। फिर अपलोड, अपलोड मतलब कोई भी इमेज जो टेम्पलेट में नहीं है और आपको अलग से चाहिए, चाहे पर्सनल फोटोज हो गया कुछ और हो गया, तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल में जाके ले सकते हो। इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, जो भी है। ठीक। फिर ड्रॉ, आपको अपने हिसाब से ड्रॉ करना है, पेन हो गया, स्केच हो गया, जो चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो पास्ट में आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ताकि उसको यूज कर रहे तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास ये कुछ फीचर्स हैं जिसको यूज करके आप पूरा बना सकते हैं। तो मैं अभी डिजाइन पे आता हूँ। अब जैसे कि न्यू ईयर के लिए बनाना है तो न्यू ईयर वाले में आता हूँ टेम्पलेट में। तो न्यू ईयर से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट है वो आपके सामने आएंगे। ये रहा हैप्पी न्यू ईयर हो गया, ये रेडीमेड टेम्पलेट्स है। ठीक है। सपोज मेरे को ये प्रो है, प्रो है,
ये फ्री है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सपोज क्या करना है, अपना लोगो डालना है। ये एकदम ओके है, ऊपर लोगो डालना है, नीचे आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको अपना फोन नंबर ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, आपको इसके बदले दूसरा कोड्स डालना है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये जो कोड्स है इसको आप चेंज कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, साइज छोटी बड़ी करनी है आप छोटी बड़ी कर सकते हो, ये आपके हाथ में। ठीक है, मैंने बोला इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी। अब लोगो डालना है तो लोगो क्या करना पड़ेगा, अलग से अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपलोड में आता हूँ, अपलोड इमेज पे आता हूँ। सपोज ये मेरा लोगो है, बट ये जेपीजी में है, पीएनजी में। ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पे आया। ठीक है, ये इसको आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब पकड़ के इसकी साइज छोटी बड़ी करनी है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें भी आपको अलग अलग ऑप्शन है ना, बॉर्डर आपको देना है कि नहीं देना है, अभी बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर दे रहे थे, यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, ये बॉर्डर आ जाएगा। इसमें भी कलर बॉर्डर का क्या देना है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, रेड देना है, कुछ और देना है। बॉर्डर का थिकनेस आपको कम ज्यादा करना है, ये आपके पास ऑप्शन है, जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, नहीं देना है अभी, अब हटा देते हैं। ठीक, नीचे आपको क्या देना है, फोन नंबर लिखना है। ठीक है, फोन नंबर मेरे को किस में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल राउंड उसमें देना है, शेप में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शेप में आ जाता हूँ, मतलब एलिमेंट्स में आ जाता हूँ। एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, शेप में आते हैं। रिसेंट यूज नहीं चाहिए, शेप का आ गया। शैडो ये सब नहीं चाहिए। ये अपने को ये वाला ऑप्शन चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लेके आ गया। इसको आप अपने हिसाब से हाइट कम ज्यादा कर सकते हो। ये रहा। क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसका कलर पहले करना है ताकि दिखे। मैंने इसको कर दिया वाइट। ठीक है, ये इसका बॉर्डर, मेरे को बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर का कलर मैंने कर दिया गोल्डन। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, सपोज मेरे को लिखना है www, लेकिन इसका कलर अलग है ना, तो इसका कलर हम कर देते हैं सपोज ब्लैक अभी के लिए। बॉक्स का कलर नहीं चाहिए, इसका कलर चाहिए। ठीक है, एक सेलेक्ट किया। यहाँ पे कलर में आते हैं टेक्स्ट का कलर ब्लैक, तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, ताकि आप जो लिखेंगे वो दिखेगा। www.jit रायपुर.com, कॉपी करता हूँ। अब ये इसका साइज बड़ा करना है, आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो। ये रहा। आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। ठीक है, फॉन्ट साइज क्या रखना, स्टाइल क्या रखना है, ये आपके पास ऑप्शन है। ये रहा। ठीक है, जो आपको चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार सब चीज ओके हो गया, मैं उसको बोलता बोल्ड ही ठीक था। ठीक है, ये रहा। अब ये ओके हो गया। अब इसको पकड़ के कहाँ ले जाना है, नीचे। थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, छोटा कर दो। ठीक है, टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये रहा। ठीक है, ये ये हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, और आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो। तो ऑलरेडी हमारे पास टेम्पलेट है, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम टेम्पलेट एडिट कर रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्ट आपको जो चाहिए वो आपको ब्लैंक टेम्पलेट में बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज अपलोड करना पड़ेगा। इमेज अपलोड करना मतलब आपके पास वैसा इमेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इमेज एडिट नहीं होता, टेम्पलेट यूज होता है। आप बोलोगे मेरे को एग्जैक्ट जिस जो माइंडसेट आपका है सोशल मीडिया में बनाने के लिए वो बना लूंगा, तो कैनवा से एग्जैक्ट जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो नहीं बना सकते, टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। प्लस आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इमेज चाहिए तो वो आप डाल सकते हो, बट उसके लिए इमेज उस शेप में उस साइज में प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो इमेज की साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, कोई अलग से शेप आपका है तो वो शेप यहाँ पे उस इमेज के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास फ्रेशर के लिए कैनवा बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें बिना ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प के आप
टेम्पलेट्स यूज करके अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बना सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बट ये है फ्री में लिमिटेड ऑप्शन है। तो बेटर है कि यदि आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर वो यूज होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो आप कैनवा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप प्रीमियम वर्जन पे जाओगे तो अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप खाली बेसिक एडिटिंग करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, एक बार सब चीज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे शेयर पे आ जाओ, और आपको क्या करना है, डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जो भी साइज में आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे डाउनलोड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा इमेजेस, ये रहा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब यदि मैं इसमें क्लिक करता हूँ, तो ये आपकी इमेज, इसमें कोई वाटरमार्क नहीं है ना कैनवा का। अब आपको इसको जहां यूज करना है कर सकते हो, और इसने जो साइज दिया है 1080 क्रॉस 1080, ये एक्चुअल साइज है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का, या फेसबुक में स्क्वायर साइज में डालने का। कहीं भी ब्लरनेस और ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी में जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजें बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ और बनाना है या वीडियो बनाना है, फॉर एग्जाम्पल इमेज में तो चलो आप एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो बनाना है, तो हम क्या करते हैं, होम पे आते हैं, क्लोज करता हूँ इसको, यहाँ पे हम वीडियोस पे आते हैं। इसमें भी वीडियोस कैसे बनाने हैं, मोबाइल वीडियो बनाना है तो उसकी साइज अलग है, फेसबुक के लिए बनाना है तो स्क्वायर साइज है, रील बनाना है तो अलग साइज है, जो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करो। तो ये एक्चुअल उसकी जो साइज है वो आ गई, आपको चूज करने की दिक्कत नहीं है। अब आपने रील बोला है तो 5 सेकंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जो कि अभी ब्लैंक है ना। ठीक है, अब आपको इसमें से जो भी पसंद आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको मैं यूज करता हूँ। स्टार्टिंग से लेके आते हैं। ठीक है, ये बता रहा है ये आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये अच्छा लग रहा है, इसमें अपना लोगो डालना है, नाम हटाना है, और पीछे म्यूजिक डालनी है, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक दिख नहीं रहा है कि म्यूजिक डला हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से लाता हूं मैं, इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। आपको चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, मैंने बोला इसके बदले मैं लोगो डाल दूंगा, ये मैंने हटा दिया। नीचे जो है इसके बदले आपको क्या करना है, अपना डालना है, तो www.jit रायपुर.com। ठीक है, साइज छोटी बड़ी जो भी करनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ये, ठीक है, ये हो गया, सेंटर अलाइन कर दिया। अब लोगो डालना ऊपर में, तो ऑलरेडी अपलोड में आ जाएंगे, तो जितनी चीज़ आपने उसकी वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे आ गया, इसको के ऊपर ये वाला, ठीक है, इमेज। ठीक है, इसको हम पकड़ के ऊपर सीधा क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ऊपर ले आते हैं नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। कोशिश करना कि जितने भी इमेज एक्सपोर्ट कर रहे हो वो पीएनजी में रहे, तो बैकग्राउंड नहीं आएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बैकग्राउंड आने की वजह से प्रॉपर नहीं दिखता। तो ये हमने यहाँ पे इसको ऊपर में डाल दिया है। ठीक है, इसकी साइज छोटी करनी है आप छोटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर लाइन, ये रहा। ठीक, आपको और कुछ चेंज करना चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जिसमें क्लिक करोगे, चाहे ये टेक्स्ट हो गया, इसका आपको फॉन्ट अलग लगता है या लगता है कि इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, तो आप क्या करो, इस पे क्लिक करो। ठीक है, ये जो फॉन्ट स्टाइल है, आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये अलग अलग आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या ऊपर में देखो लिखा हुआ है, हेलवेटिका वर्ड्स करके लिखा हुआ है। चेंज करके देखना है तो ये अलग अलग ऑप्शंस है। ठीक है, आपको जो सही लगता है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, ये रहा। तो ये आपको लगता है नहीं उससे अच्छा ये है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको रखो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं हम इसको। ठीक है,
उसके बाद ये इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं। फोन नंबर वगैरह डालना है, एड्रेस वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो, सब चीज ओके है। अब आपको सपोज ऑडियो ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे ऑडियो में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको ऑडियो मिलेगा, जो कि क्या है, पेड वर्जन है। आपको अपना डालना है तो पे आ जाओ, और ऑडियो में जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, जो भी ऑडियो आपका है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब से डाउनलोड कर लेता हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि सपोज ये है। क्या ये देखते हैं पहले। काउंट डाउन है। चल अभी लेना कोई एक सॉन्ग दिखाता हूँ, नहीं तो खोजने में टाइम लग जाएगा। बैक करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी। और यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं। MP3 डाउनलोड। यहाँ पे मैं इसको MP3 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मतलब ये सारी प्रिपरेशन आपको रखनी पड़ेगी, तभी आपका वहां पे प्रॉपर कुछ बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो टेम्पलेट है, डाउनलोड हो गया। कैनवा पे आते हैं, अपलोड फाइल्स, डाउनलोड। और ये इमेज जो हमने ऑडियो जो डाउनलोड किया, ये रहा। ठीक है, वो अपलोड हो रहा है। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसको हमने क्लिक किया, ये नीचे आ गया। ठीक है, ये अब प्ले हो रहा है, ये रहा। एक और प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है। अब सॉन्ग बड़ा है लेकिन आपका ये छोटा है करके इतने में रुक गया। आप चाहो तो इसका लेंथ क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ये हमको नहीं चाहिए, बट इसका जो लेंथ है ये हम बड़ा कर सकते हैं। एक मिनट। ठीक है, ये हटा दे, काम करते हैं, यही रखते हैं। नहीं तो आपको इसके बाद भी वही वाला टेम्पलेट वापस ऐड करना पड़ेगा। जाते हैं। कहाँ गया। ठीक है, अभी वो वापस दिख नहीं रहा है, अभी इसी को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये रहा। ठीक है, इसका लेंथ 10 मिनट का है। ठीक है, ये हम सेट कर दिएगा, प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपको चाहिए, अब जैसे कि हमने इसको दूसरा यही खोज रहे थे, मिला नहीं। नहीं तो इसी को डाल देते थे, लेंथ लंबा हो जाता। क्योंकि ये खिंचा नहीं रहा है, मतलब इसमें सेट किया होगा कि इसके लंबा ना जाए। नहीं तो बैकग्राउंड और लंबा खिंचाता है। ठीक है, इसको हम छोटा बड़ा करना चाहते थे, छोटा बड़ा होता है। ठीक है, ये रहा। लेकिन ये वीडियो में पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसी को रखते हैं, लेंथ जो है उसको रखते हैं। और उसके बाद शेयर, पहले प्ले करके देख लो सब चीज ओके लगता है। उसके बाद वापस यहाँ पे डाउनलोड। जैसे डाउनलोड करोगे आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, वाटरमार्क नहीं आएगा क्योंकि फ्री वर्जन है, इसीलिए। और उसके बाद अब उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, जहाँ पे यूज करना है, स्टेटस में डालना है, स्टेटस में डाल सकते हो। तो ये क्या है, ये GIF में मतलब वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इमेज यूज करना है, आपको वीडियो यूज करना है, आप कर सकते हो।
तो ये जो इफेक्ट आपको पीछे दिख रहा है, टेक्स्ट तो चलो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इफेक्ट बैकग्राउंड में आ रहा है ये हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को यूज करके हम उसको क्या करते हैं, प्रॉपर रेडी करते हैं। क्योंकि आपको यदि ये सब इफेक्ट वगैरह आपको मैनुअली बनाना है, तो फिर आपको वीडियो एडिटिंग प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि उसमें ये सब एनिमेशंस होते हैं। ठीक है। आप चाहो तो इसको जीआईएफ में भी बना सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है कि आपका जो क्रैकर है, जो भी फटाका है, वो फूटते हुए दिख रहा है, ये जीआईएफ में भी बनता है। बट इसके लिए फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें वो इफेक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैनवा जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज हम हमारे हिसाब से, चाहे वो इमेज हो चाहे वो वीडियो हो, प्रॉपर टेम्पलेट यूज करके बना सकते हैं। इवन आपको ब्लैंक चीज, मतलब बिना कोई टेम्पलेट यूज करके बनाना है तो भी बना सकते हो। बट उसके लिए इमेजिनेशन, या मैं बोलूँ पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। तैयारी इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पीछे मेरे को रेड कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकग्राउंड तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसका कलर आप खुद ही रेड कर सकते हो। लेकिन उसके ऊपर आपको लोगो डालना है, तो लोगो आपका पीएनजी में होना चाहिए। बीच में कोई ऐसी इमेज डालनी है जो कोई थीम या कोई टॉपिक से रिलेटेड हो, तो वो इमेज आपको अपलोड करनी पड़ेगी। कुछ कंटेंट लिखना है तो कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसकी जगह सेट कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी तैयारी है जो बाहर से एक्सटर्नली ऐड करनी है ब्लैंक टेम्पलेट पे, तो पहले से बाहर आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। आपको यदि कोई स्पेसिफिक साइज में चाहिए, मतलब डायमेंशन या बोलूं, या सपोज ट्राइंगल में चाहिए, कुछ और साइज में चाहिए, तो वो साइज में आपको वो इमेज बना के रखनी पड़ेगी, तब यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो एग्जैक्ट वो साइज में आएगी। ठीक है, अदरवाइज वो साइज में नहीं आएगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपको अपने लेवल पे तैयारी रखनी है, तब यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में यूज करना है तो इजी है। मैनुअली आपको अपने हिसाब से बनाना है तो फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले से जो तैयारी है वो आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ठीक है। अदरवाइज आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, आपको पीपीटी बनानी है, इतने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं। बैकग्राउंड एज इट इज रहने दो, खाली कंटेंट आप अपने हिसाब से जो डालना है वो डाल सकते हो, इमेज चेंज करने इमेज चेंज कर सकते हो। और जब आउटपुट आएगा तो ऐसा लगेगा कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया है, कब, जब उसी टेम्पलेट को आप यूज कर रहे हो तब। लेकिन आप नया बनाने जाओगे तो दिख जाएगा कि आपने नहीं बनाया या कोई प्रोफेशनल ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उतनी फिनिशिंग स्टार्टिंग में नहीं आएगी। जब आपका हाथ जम जाएगा कि कौन कौन से टूल कब यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, तो आप कैनवा यूज करके भी एक अच्छा आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, आपको कोरल ड्रॉ फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए एक एक चीज आपको बनानी पड़ेगी या बना के रखनी पड़ेगी। क्लियर है? Yes. ठीक है। तो कैनवा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों के हिसाब से यदि आप लोगों ने कभी यूज किया होगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है, टेम्पलेट से ही पूरा भरा हुआ है, आप टेम्पलेट ही यूज करते हो, उसके अलावा ज्यादातर यूज नहीं करते हो। थंबनेल में भी जाओगे तो बहुत सारे थंबनेल आपको मिलेंगे पहले से। बट ये है कि वो एडिटेबल रहता है, तो हम उसको एडिट करके अपना नाम डाल सकते हैं, कंटेंट हटा के अपना कंटेंट डाल सकते हैं। और पहले से उसका बैकग्राउंड इतना अट्रैक्टिव होता है कि हम उसको एज इट इज डाउनलोड करते हैं, ताकि हमको ज्यादा दिमाग ना लेना हो। प्लस हम इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे? हम इसको आइडिया जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब यदि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का नॉलेज है, मतलब आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, जो भी प्लेटफॉर्म आपको आता है, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो विजिटिंग कार्ड के लिए या सर्टिफिकेट के लिए या कोई कंपनी का पोस्ट क्रिएट करने के लिए कि डिजाइन कैसा होना चाहिए। आपको यहाँ पे टेम्पलेट से आइडिया मिल जाएगा, भले वो पेड हो, उससे क्या लेना देना। क्योंकि हम तो कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं यदि आपको प्रॉपर टूल्स का नॉलेज है तो हम वहां से आइडिया लेके वही चीज हम हमारे प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइडिया जनरेट करने के लिए भी ये अच्छा काम करता है। ठीक है। तो वो हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो कैनवा का, मतलब आप फोन में भी सारी एडिटिंग और सारी चीजें कर सकते हो सकता है कि डेस्कटॉप में आपको कोई चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करने में, पकड़ने में दिक्कत हो रही हो, तो फोन में स्क्रीन साइज छोटी होती है, खुद ही पकड़ के इधर से उधर कर सकते हो। तो वो आपके हाथ में। ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करके देखो, नहीं समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है।
और कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने रिवाइज की होगी और कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ सकते हो, नहीं तो फिर एक टास्क है मेरे पास सर जो आप करोगे, क्योंकि वो रियल टास्क है, मतलब ऑलरेडी मैंने उसको कर लिया है। बट एक सिचुएशन मैं आपको दूंगा किसी क्लाइंट का, जिस सिचुएशन पे आपको ये बताना है कि आपके पास यदि वो सिचुएशन रहेगी तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, सर ये तो जब आप एसएमएस बोलिए। एसएमएस मार्केटिंग का थोड़ा बताओ ना। इसका एसएमएस मार्केटिंग का। एसएमएस मार्केटिंग, जी, एसएमएस मार्केटिंग का भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एसएमएस मार्केटिंग नाम से आपको समझ में आ रहा है कि एसएमएस के थ्रू मार्केटिंग करना, जिसको जनरली हम बल्क एसएमएस भी बोलते हैं। ठीक है, एसएमएस, बट ये दो टाइप का होता है। कैसे दो टाइप का होता है? एक होता है प्रमोशनल एसएमएस, दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल एसएमएस। क्या डिफरेंस है दोनों में? यदि पहली चीज तो ये आपको परचेस करना पड़ता है और एक पैनल आता है, वेब पैनल आता है। नॉर्मली जो हम फोन में एसएमएस लेते हैं वो नहीं है ये। ठीक है, आपको अपनी कंपनी के लिए प्रमोशनल एसएमएस करना है तो आपको एसएमएस पैनल लेना पड़ता है, जिसमें जिसको भी मैसेज जाता है उसमें नंबर नहीं आता। क्या आता है? 6 कैरेक्टर का, आपके बिजनेस के नाम से आता है। जैसे कि डोमिनोज का कभी आपने देखा होगा, तो स्टार्टिंग का 2 कैरेक्टर उनके कंपनी का जो भी कोड रहता है वो रहता है, फिर हाइफन करके कंपनी का नाम। 6 कैरेक्टर आपको मिलता है। डोमिनोज 6 कैरेक्टर है तो डोमिनोज आ जाएगा, जोमेटो है तो जोमेटो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 6 कैरेक्टर का आप अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर करते हैं, वो आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी से मैसेज आया। आपको बैंक से भी जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो डेबिट क्रेडिट जो भी मैसेज आता है वो ट्रांजेक्शनल एसएमएस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? प्रमोशनल एसएमएस मतलब यदि आप प्रमोशनल एसएमएस परचेस करके किसी को भेजते हो और सामने वाले ने यदि डीएनडी एक्टिवेट किया होगा तो इसको मैसेज डिलीवर नहीं होगा। मतलब जितने भी लोगों ने डीएनडी एक्टिवेट नहीं किया है सिर्फ उन्हीं को मैसेज जाएगा, बाकी लोगों को मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन यदि आप ट्रांजेक्शनल एसएमएस परचेस करते हो, उसके बाद यदि आप मैसेज भेजते हो और किसी ने डीएनडी एक्टिवेट किया है तो उसको भी मैसेज जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शनल नाम से क्लियर है। ऐसा एसएमएस जो आप तक पहुंचना जरूरी है। ट्रांजेक्शन मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज हो रही है या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो सामने वाले तक पहुंचाना जरूरी है, चाहे वो डीएनडी एक्टिवेट किया हो या ना किया हो। तो उस केस में आप ट्रांजेक्शनल यूज करते हो। लेकिन प्राइस की बात करोगे तो प्रमोशनल एसएमएस जो होता है वो ऑन एन एवरेज 8 से 9 पैसा पर एसएमएस आपको मिल जाता है, पर एसएमएस। लेकिन वही चीज बात करोगे ट्रांजेक्शनल की तो ये 16 से 18 पैसा वेरी करता है। ठीक है, पैसा पर एसएमएस, मतलब कहीं ना कहीं देखोगे तो जस्ट डबल इसका कॉस्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएनडी में जाता है। ठीक है, प्रमोशनल एसएमएस को आप यदि ट्रांजेक्शन लेके भेजोगे, किसी ने लीगल एक्शन लिया तो आपको पेनाल्टी लग सकती है। क्यों? आप प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हो और ट्रांजेक्शन मैसेज भेज रहे हो, सामने वाला डीएनडी एक्टिवेट करके रखा है, फिर भी उसको आपका एसएमएस आ रहा है, मतलब आप गलत काम कर रहे हो, तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बट इंडिया में ऐसा छोटी छोटी चीजों के लिए जनरली कोई लीगल एक्शन नहीं लेता है, बट फिर भी आपको सेफ रहना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका पैनल कैसा होता है वो मैं आपको एक बार, तब ये जहां से भी लोगे उसका यूआई थोड़ा बहुत चेंज है ना। तो मेरे पास जो पैनल है मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैसेज डॉट एफ डेवलपमेंट डॉट कॉम। ये क्या है? यूआई है, इसका यूआई हर थोड़े दिन में चेंज होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? मैं अपने प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रमोशनल मैसेज कितना है मेरे पास? 2700 प्रमोशनल एसएमएस है और 73,600 ट्रांजेक्शनल एसएमएस है मेरे अकाउंट पे। ठीक है, अब मेरे को यदि इसको यूज करना है तो मैं एसएमएस पे जाऊंगा, सेंड एसएमएस पे जाऊंगा, और कौन सा मैसेज भेजना है? अब ये पैनल टू पैनल वेरी करेगा ना। मेरा जो है ये ओपन पैनल है, मतलब मैं एक ही पैनल से ट्रांजेक्शनल और प्रमोशनल दोनों भेज सकता हूँ। बट जब आप परचेज करते हो तो उसके हिसाब से आपको पैनल मिलता है।
मैंने बोला मेरे को ट्रांजेक्शनल भेजना है। सेंडर आईडी, जो भी सेंडर आईडी रजिस्टर्ड होगी वो आप डालो। ठीक है, अभी मैंने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है, बहुत दिन से यूज नहीं कर रहा हूँ। कैंपेन नेम, जो भी कैंपेन नेम आपका है वो कैंपेन नेम आप यहाँ पे डालो, आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि किसी को दिखेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे अभी बोल दिया STM टैब। अब नंबर्स, जो भी नंबर आपको मैसेज करना है या भेजना है वो डालो, सामने 91 लिख के। दो ऑप्शन है, या तो आप सारे नंबर्स एक एक करके डालो, या कॉपी पेस्ट करो कहीं से चल जाएगा, या फिर आपने टेम्पलेट बनाए होते हैं। टेम्पलेट मतलब आपने ग्रुप क्रिएट किए होते हैं, जैसा फोन में नंबर सेव करते हैं वैसे आप यहाँ पे भी नंबर सेव करके ग्रुप बना के रखते हो। तो आपने यदि बना के रखा हुआ है तो यहाँ पे ग्रुप में जाके सर्च करो जिसकी ये बना हुआ है। सपोज मैं बोलता हूँ ये, और सेलेक्ट करता हूँ, तो इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो लोग ऐड हो जाएंगे। 47 लोगों का नंबर ऐड हो गया है। ठीक है, मैं मैसेज भेजूंगा तो 47 लोगों को चला जाएगा। अब नीचे मैसेज, क्या मैसेज भेजना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सी लैंग्वेज में भेजना चाहते हो। आपके पास यहाँ पे 10 से 12 अलग अलग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जिस लैंग्वेज पे आप मैसेज टाइप करके भेज सकते हो। मैंने बोला इंग्लिश में रहने दो। अब जो भी मैसेज आपको भेजता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोला लो स्टूडेंट, ठीक है, और न्यू, अभी के लिए मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बैच will be starting from 3rd Jan 24 at 9 AM मॉर्निंग। ठीक है, अप्लाई फॉर फ्री डेमो क्लास, ये मैंने सपोज मैसेज बना दिया अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। नीचे आते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर काउंट कर रहा है। आपको एक चीज याद होगा कि जब आप नॉर्मल मैसेज भेजते हो तो 160 कैरेक्टर में एक SMS माइनस होता है। यदि आपके मैसेज का लेंथ 160 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो 2 SMS डिडक्ट होता है। ठीक है, जितना बड़ा मैसेज भेजोगे उतना हर 160 कैरेक्टर के बाद SMS की लेंथ बढ़ते आती है। तो जब आप बड़ा मैसेज भेजते हो तो आपके पास जितना भी SMS है उसमें से उतना मैसेज क्रेडिट हो, मतलब माइनस होता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंड का बटन दिया हुआ है। आपको शेड्यूल कर रहा है तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, शेड्यूल फॉर लेटर। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास डेट का ऑप्शन आएगा, डेट और टाइम सेट कर दो सेट, तो उस डेट और टाइम पे मैसेज चला जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको तुरंत भेजना है तो सेंड। जैसे सेंड करोगे तो जो भी आपका सेंटर आईडी है, इस सेंटर आईडी से जितने भी नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं 47, ये 47 लोगों को मैसेज चला जाएगा। अब हमने बोला ट्रांजेक्शनल, तो वो DND एक्टिवेट करे या ना करे उन लोगों को मैसेज चला जाएगा। तो क्या नाम आएगा, सामने जो भी, जिस कंपनी से हमने पैनल लिया है उसका जो दो कैरेक्टर होता है, मतलब जो कंपनी का आईडी होता है वो, उसके बाद हाइफन देके ये 6 सेंडर आईडी जो हमने लिखा हुआ है 6 कैरेक्टर, इसको रजिस्टर करना पड़ता है पहले। तो यहाँ से आपका मैसेज जाता है। ठीक है, और एक बार मैसेज चला जाएगा तो आप क्या करते हो, रिपोर्ट्स में जाके, कैंपन रिपोर्ट में जाके डिटेल देख सकते हो कि सामने जिसको भी आपने मैसेज भेजा है वो किसको मैसेज गया है, क्या मैसेज गया है। मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ये लोड ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना मैसेज गया है, क्या गया है, कितना SMS डेबिट हुआ है, किसको गया है किसको नहीं दिया, ये सब आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में दिखाता है। ठीक है, ये रहा, कौन से सेंटर आईडी से गया है सारा चीज। अभी हमने कोई भी SMS सेंड नहीं किया है अभी लास्ट कुछ दिन में, तो इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट रेंज रिपोर्ट के हिसाब से था, फेसबुक में था वैसे डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। तो उस डेट के हिसाब से क्या करेगा, आपको दिखाएगा। तो अभी लास्ट मेरे ख्याल से 2-3 साल से हमने मैसेज भेजा नहीं है। जब से हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर रहे हैं, मैसेज की ऐसा जरूरत नहीं है, तो नहीं भेजते, तो पड़ा हुआ है, इसीलिए इतना मैसेज अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। आपको यदि पहले से ग्रुप बना के रखना है जैसा मैंने बना के रखा है, तो आप फोन बुक में आ जाओ, माई ग्रुप में आ जाओ। अब ये तो हमने बनाया है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, आपको नया बनाना है तो ऐड न्यू ग्रुप, ग्रुप का नाम रखो और सेव। जैसे सेव करोगे तो यहाँ नीचे लिस्ट आ जाएगा। अब इसमें आपको ऐड करना है तो यहाँ पे फोन बुक में इंपोर्ट का ऑप्शन है, इसमें आ जाओ, सेलेक्ट ग्रुप, जो भी ग्रुप में आपको ऐड करना है। अब आपके पास ऑप्शन है क्या, सामने वाले का नाम, ईमेल नंबर और फोन नंबर, या तो 1 बाय 1 ऐड करो, या इंपोर्ट पे आओ। इंपोर्ट पे आने के बाद आप एक्सेल के फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में, या टेक्स्ट फॉर्मेट में
जो भी फॉर्मेट आपको समझ में आता है उसमें आप पहले से बना के रखो फाइल, और उसको यहाँ पे आके अपलोड कर दो। जैसे ही अपलोड करोगे तो आपका जितना भी डेटा उसमें होगा वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। सर ये डैशबोर्ड कहाँ से लाए, मतलब वो लेना पड़ता है क्या? ये परचेज करना पड़ता है, ये आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, नए कहीं से लॉगिन करना पड़ेगा। तो जो एसएमएस मार्केटिंग का काम करते हैं उनसे जो भी उनका प्लान होगा उस प्लान के हिसाब से आपको परचेज करना पड़ेगा, और मिनिमम 50,000 एसएमएस लेना पड़ेगा। हालांकि कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, कुछ ऐसे भी हो सकती है कंपनी जो आपको 5,000 भी एसएमएस दे दे, बट जितना कम एसएमएस लोगे उतना चार्ज ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा एसएमएस लोगे उतना कम चार्ज लगेगा। कम मतलब अभी सपोज हो सकता है 10,000 एसएमएस का आपको 25 पैसे के हिसाब से रेट दे, लेकिन वहीं पे 1 लाख एसएमएस लोगे तो हो सकता है आपको 15 पैसे में भी दे दे। तो 10 पैसे का डिफरेंस, 10 पैसा मतलब 1 लाख एसएमएस का 10 पैसा मतलब 10,000 रुपया हो जाता है सीधा। तो 10,000 रुपया आपका कॉस्टिंग बच जाएगी। ठीक है, तो वो आपके ऊपर रहता है कैसे क्या लेना है, कितना लेना है। ठीक है। क्लियर और है? इसमें हम सबका यूआई लगभग सिमिलर होता है, कलर कॉम्बिनेशन में डिफरेंस हो सकता है, लुक एंड फील में डिफरेंस हो सकता है, बट ऑप्शन यही रहता है। यदि आप ओटीपी सिस्टम यदि करना चाहते हो आपके वेबसाइट में या कोई ऐप बना रहे हो उसमें आपको चाहिए, तो भी आपको एपीआई चाहिए रहती है। तो कुछ एसएमएस प्रोवाइडर आपके एपीआई देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा है एपीआई, मतलब ये एपीआई सर्विस भी देती है। तो आप यहाँ पे एपीआई सर्विस जो भी एसएमएस आप लेते हो, तो यहाँ पे एपीआई में आओ, तो उसका ये कुछ कोड है, मतलब ये पैटर्न दिया हुआ है। मल्टीपल एसएमएस आपको भेजना है, सिंगल एसएमएस भेजना है, सेंड करना है, उसका ये कोड है। ठीक है। आपको प्रॉपर सैंपल कोड चाहिए, ये नहीं समझ में आ रहा है तो सैंपल कोड में आओ, कौन सी लैंग्वेज आपने कोडिंग की है वो सेलेक्ट करो, तो उससे रिलेटेड आपको कोड देगा, सैंपल कोड प्रॉपर कोडिंग करके। यूज आपका एपीआई की ही करेगा, लेकिन आपको कोडिंग पैटर्न में दिया है ताकि आपको समझ में आए, और सामने वाला डेवलपर इसको देख के समझ जाएगा कि मेरे को इसके लिए कोडिंग कैसे करनी है। तो वो अपने ऐप में या अपने वेबसाइट में कोडिंग करके सेट कर सकता है, ताकि जब भी कोई वेबसाइट में फॉर्म सबमिट करेगा उसको मैसेज चला जाए, या फॉर एग्जांपल कोई इंक्वायरी जनरेट करता है तो उसको एक मैसेज चला जाए। तो ऑटोमेटेड मैसेज भेजना है या ओटीपी भेजना है उसके लिए ये यूज किया जाता है। क्लियर है? तो डेवलपर का हेडेक है, बट बिना इस पैनल के ओटीपी आप नहीं भेज सकते, आपको ओटीपी के लिए एपीआई लेना पड़ेगा। ठीक है। सर दो डाउट्स है। हाँ एक तो बोलिए। वर्डप्रेस में अगर हमें कोई कोड कॉपी करना है हाँ। बैकएंड में जाके, हम्म। तो वो अपीयरेंस में जाके उसके नीचे वाले ऑप्शन में जाके करते हैं हम लोग। तो वहां पे जाने के वो तो बाद डिपेंड करता है, अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर में जाके ही करते हो, बट हाँ उसमें भी आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारी फाइल्स दिखती है, याद होगा हाँ, तो। यस, तो उसमें वहां हम, पे किस पे करना रहता है, हाँ, हेड और वहां बॉडी? पे जाके भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं तो उसका प्लगइन आता है, हर एक चीज का ओके प्लगइन होता है। वहां ओके पे जी। एसएमएस मार्केटिंग का भी प्लगइन होगा, आपको मिलेगा एपीआई लेने के लिए, लेकिन हाँ, पेड होगा। आप बाहर से भी लो या वहां से लो, तो उसका पेड प्लान जो भी है चेक कर लो, और उसमें ओके लॉग इन कर लो, तो आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक ओके है। ओके आपको बस प्लगइन इंस्टॉल करके उसकी जो भी फीचर्स है वो करना पड़ेगा। ओके। कोडिंग आप वर्डप्रेस में भी कर सकते हो, नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट में भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको आता है कि नहीं आता। यस। ठीक है। कुछ लोग एलिमेंटर यूज करते हैं पेज क्रिएट करने के लिए, वहां पे टेम्पलेट्स, वहां पे फीचर्स होते हैं। एलिमेंटर फ्री भी है और पेड वर्जन भी है, तो आप वहां पे भी कोडिंग करना है या आपको फीचर यूज करना है कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंटर खुद एक क्या है, प्लगइन है। ठीक है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज आप नॉर्मल बनाते हो वो वर्डप्रेस में पॉसिबल नहीं है। हर चीज वर्डप्रेस में पॉसिबल है, बट आपको उसको सही यूज करना आना चाहिए। नहीं ओके। तो आप क्या करोगे, हर छोटी छोटी चीज के लिए हमने यदि प्लगइन यूज किया तो वेबसाइट हैवी हो जाएगी, यस। और यदि वेबसाइट हैवी होगी तो क्या होगा, स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी। स्लो होगी तो रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगा एसईओ में। या चल रैंकिंग तो छोड़ो, आपका यदि अच्छा खासा ब्रांड नेम भी है, लोग डायरेक्ट भी वेबसाइट में जाएंगे तो वेट थोड़ी करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे, लोड होने में टाइम लग रहा है, क्लोज कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी रैंकिंग और ड्रॉप होगी। क्योंकि ओके। इनडायरेक्टली सिग्नल जाता है कि यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन किया, बिना कोई एक्टिविटी यदि क्लोज करता है मतलब बाउंस हो रहा है।
ठीक है, हमने हम्म। गूगल एनालिटिक्स में पढ़ा था, तो इससे आपकी रैंकिंग ड्रॉप होती है, एक नेगेटिव सिग्नल जाता है। तो ओके। बेटर है कि और हम उसको मेंटेन करते रखें। ओके, और इस इसमें अगर चाहे तो करना है तो कहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जनरली? इंडेक्स में ना शायद। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से मैसेज भेजना है, कौन से पेज ओके। से डेटा आएगा तो आपको भेजना है, क्यों ओके। भेजना है, सब चीज पे डिपेंड करता है। अब सपोज आप कोई इंक्वायरी जनरेट कर रहे हो वेबसाइट में, अब आपको फोन नंबर वेरीफाई करना है कि हम्म। सामने वाला गलत नंबर तो नहीं डाल रहा है। तो हम्म। जैसे ही वो इंक्वायरी फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के साथ यदि वो अपना नंबर डालता है, तो तुरंत उस नंबर पे क्या हो जाए, नंबर डालने का जैसे नीचे वाले सेक्शन पे आता है, उस नंबर पे एक ओटीपी चले जाए और नीचे में ऑप्शन आ जाए वेरीफाई योर ओटीपी, या प्लीज एंटर योर ओटीपी टू वेरीफाई फोन नंबर। अब जब वो ओटीपी डालेगा, उसके बाद सबमिट करेगा, तब वो वेरीफाई होगा कि वो नंबर वैलिड है कि नहीं, नहीं तो एरर देगा। यदि जो ओटीपी उसको आया वो नहीं डालता है, वेरीफाई नहीं होता है, तो फॉर्म सबमिट ना हो, मतलब ओके। वो गलत नंबर डाल रहा है। ओके। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है ना, आप कैसा फीचर यूज करना चाहते यस। हो। यस सर। ठीक है, और तो सर, वो तो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर, या आपका प्लानिंग क्या है। ओके सर। और सर दूसरा व्हाट्सएप बिजनेस में वो हम्म। अभी चैनल वगैरह सब चीजें आई है, जी, तो उसका किस तरीके से यूज हो सकता है ज्यादातर के? देखो, यूज इन द सेंस, व्हाट्सअप किसका है? मेटा। फेसबुक का, मेटा का। ठीक है। मेटा का। अब फेसबुक क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है कि सारी चीजें फेसबुक की यूज करो आप। जैसे कि ओके। याद होगा तो फेसबुक में पहले जॉब का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, लोग हाँ। नौकरी.com, साइन.com, ये सब वेबसाइट यूज करते थे। उसने क्या किया, जॉब का फीचर्स ऐड किया, ताकि लोग फेसबुक में ही जॉब पोस्ट कर पाए और जॉब सर्च कर पाए। ठीक ओके। है, फिर उसने देखा कि लोग सेकेंड हैंड चीजों के लिए OLX, क्विकर जैसी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, क्लासिफाइड साइट्स यूज कर रहे हैं। उसने मार्केट प्लेस का ऑप्शन ऐड किया, ताकि लोग उसी में रहे, बाहर ना जाए। उसको दिख रहा था कि इंस्टाग्राम में लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, उसने इंस्टाग्राम परचेज कर लिया। उसको दिख रहा है व्हाट्सएप में लोग जा रहे हैं, उसने व्हाट्सएप खरीद लिया, सबको इंटीग्रेट कर दिया एक ही सिस्टम से। ठीक है। यस। उसके बाद लोग, उसको दिख रहा था कि लोग ट्विटर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसको टक्कर देने के लिए उसने क्या यूज किया, अपना थ्रेड्स। थ्रेड बनाया है। ठीक है, वो उतना सक्सेसफुल अभी नहीं है, ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बट उसने थ्रेड प्लेटफॉर्म बनाया किसको, ट्विटर को टक्कर देने के लिए, ताकि यस। लोग बाहर ना जाए। ठीक है। अब यूट्यूब भी एक ऑप्शन है जिसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, जहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यूट्यूब को टक्कर देने के लिए वो व्हाट्सएप में चैनल का फीचर दे रहा है, कि आप अपना एक चैनल बना सकते हो, जिसमें उससे रिलेटेड टॉपिक डाल सकते हो, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे। और मे भी जब एक समय के बाद जब बहुत ज्यादा चैनल और सब्सक्रिप्शन मतलब लोग आ जाएंगे, तो वहां से मोनेटाइज का भी ऑप्शन देगा, जिससे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। बट ओके। इनडायरेक्टली वो ऐसी सारी चीजों को क्लब करके अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर रहा है, ताकि आप उसी का प्लेटफॉर्म यूज करो। जितना ज्यादा ट्रैफिक उसके पास होगा, उतना ज्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट के नाम से उसको पे करेंगे। और जितना यस। ज्यादा ऑप्शन होगा, सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है कि फेसबुक के थ्रू आप मल्टीपल चैनल में ऐड दिखा सकते हो, एक साथ आप मल्टीपल ऑडियंस तक रीच कर सकते हो। तो आप अलग अलग ऑडियंस में जाओगे क्या, नहीं जाओगे? नहीं तो घूम फिर के जाएंगे। तो रेवेन्यू उसको मिलना ही है ना। राइट। तो वो तैयारी कर रहा है। अभी कितना सक्सेस होगा नहीं होगा वो लोगों को पता। जितने भी बड़े बड़े नामी लोग हैं, उन्होंने खाली अपना चैनल क्रिएट कर दिया, कुछ नहीं डालते, फिर भी उनके फॉलोअर देखोगे, सब्सक्राइबर देखोगे तो अच्छे खासे मिलेंगे। यस। ठीक है, लेकिन यूज क्या करना, लेकिन आप जो बना रहे हो, तो यदि आपको यूज करना है, तो जो चीज आप इंस्टाग्राम में डाल रहे हो वो वहीं पे डालो, या जो वीडियो बना के डाल रहे हो यूट्यूब में वो वहां पे डालो। डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं स्टार्टिंग में, आप वो कर सकते हो। ठीक है। बट एकदम से अभी इंस्टाग्राम पे मतलब व्हाट्सएप पे यूट्यूब को बीट करना इजी नहीं है, यूट्यूब अलग है और व्हाट्सएप अलग है। यस। ठीक है, आपको पता है आप गूगल पे, फोन पे यूज करते हो, तो उसने व्हाट्सएप पे करके फीचर्स डाल दिया है। यस। लेकिन कौन यूज करता है व्हाट्सएप से पेमेंट, देखो आप, नहीं। नहीं कर, टाइम लगेगा। बट एकदम से सारी चीजें के लिए लोग फेसबुक के सारे फीचर यूज करेंगे, चांस कम है। जहां जहां पे जरूरत है वहां लोग करते हैं, जहां पे पता है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो अभी यूज नहीं करेंगे। हाँ, यदि व्हाट्सएप या फेसबुक कुछ लालच देता है, तो बात अलग है, तो उस चक्कर में शायद लोग आ जाए। ठीक है, एकदम से तो नहीं है। तो कोई नहीं, नई नई चीजें आते रहेगी, हमको यूज करके देखना है। आपको लगता है बेनिफिट है, यूज करो, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे लगता है बेनिफिट है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो रहने दो, पड़े रहने दो, एटलीस्ट चैनल तो रहेगा।
लोगों को ये तो लगे कि आप अलग अलग चीजों से अपने आप को अपडेट रख रहे हो। भले उसमें लोग आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप भी अपना कंपनी का या जो भी क्लाइंट क्लिक कर रहे हो यदि वो पेमेंट देता है तो उसका भी चैनल क्रिएट कर लो व्हाट्सएप में। यस। ठीक है। जो भी नए अपडेट्स ऑफर आते हैं वो वहां पे डालते जाओ, ताकि ओके। किसी को यदि आपके फील्ड से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड ऑफर्स देखना है तो वहां पे देख सकता है। ठीक है। अब यस। एसडीएम क्या कर सकती है, अपना एक चैनल बना सकती है जहाँ पे जब भी कोई न्यू बैच स्टार्ट होती है उसका डिटेल डाल सकते हैं। कभी कोई प्लेसमेंट हुआ वो वहां पे डाल सकते हैं, तो इनडायरेक्टली उनका प्रमोशन होगा जब भी कोई उसको फॉलो करे। ठीक है, तो वो भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यस। क्लियर। तो इस एसएमएस में टेम्पलेट भी अपन भेज सकते हैं कि नहीं? हेलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बोलिए फिर से एक बार। तो कुछ इमेज या टेम्पलेट भेज सकते हैं अपन एसएमएस मार्केटिंग में? इसमें इमेज भेज सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए लिमिटेशंस होती है, आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एसएमएस में नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप में भेज सकते हो। यहाँ पे तो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज ही जाएगा। आप बोलोगे मेरे को इमेज भेजना है, तो इमेज के लिए आपको इमेज का यूआरएल डालना पड़ेगा। इमेज आपके सर्वर पे रहेगा, उसका यूआरएल भेज सकते हो क्योंकि वो टेक्स्ट में काउंट होगा। आप बोलोगे मैं किसी को मैसेज भेजूं और वो इमेज सपोर्ट करे, वो पॉसिबल अभी तक के फोन में फीचर नहीं आया। तो फिर टेम्पलेट में कहाँ से आएगा, मतलब इसमें प्लेटफॉर्म में नहीं आएगा। हाँ, व्हाट्सएप में आप टेक्स्ट भेजना है, इमेज भेजना है, वीडियो भेजना है, ऑडियो भेजना है, वो भेज सकते हो, लेकिन इसमें नहीं भेज सकते। ठीक है। तो क्या मतलब व्हाट्सएप में अपने को बिजनेस में जाके ग्रुप बनाना पड़ेगा, वहाँ पे नंबर ऐड करने पड़ेंगे? वहां पे नंबर ऐड करने पड़ेंगे। नंबर किसके ऐड करोगे? जो अपने टारगेटेड कस्टमर या फिर क्लाइंट देखो, या फिर व्हाट्सएप पुराने। मार्केटिंग अलग है और एसएमएस मार्केटिंग अलग है ना, दोनों को मिक्स मत करना। जैसा पैनल आपको इसका दिख रहा है ना, इसी टाइप का पैनल व्हाट्सएप का भी आता है। वहां पे आपको लाइव चैट करने का ऑप्शन आता है और भी चीजें आती है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बोला कि नंबर नहीं जाता है, 6 कैरेक्टर का आपका जो भी अप्रूव किया हुआ है सेंडर आईडी वो जाता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग यदि आप करते हो तो व्हाट्सएप का भी एपीआई, मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है व्हाट्सएप बिजनेस का, वो आपको लेना पड़ता है। वो लिमिटेड कंपनी के पास है। फेसबुक ने ऑफिशियल व्हाट्सएप सर्विस लिमिटेड लोगों को दी है, मतलब उसका एपीआई लिमिटेड कंपनी को दिया हुआ है। मार्केट में जितने भी बल्क व्हाट्सएप के नाम से सॉफ्टवेयर आते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए साल भर का, या एक मिनिमम अमाउंट लेके लाइफ टाइम का देते हैं, कभी उनसे पूछना या पता करना। लिखा रहता है कि आप 500 से ज्यादा मैसेज एक बार में भेजोगे आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम से नया नंबर लेके आप बल्क में मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप मार्केटिंग बिना ऑफिशियल परमिशन के, तो आपका वो नंबर बहुत जल्दी बंद होने का चांस है, ब्लॉक हो जाएगा, आप वन टू वन मैसेज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर और व्हाट्सएप की एपीआई लेनी है। मतलब आपने वाटी का नाम सुना होगा, वाटी करके एक प्लेटफॉर्म है। इंटरएक्ट करके जियो की कंपनी है, उसका एक प्लेटफॉर्म है जो व्हाट्सएप सर्विस देती है। पेड होता है, नो डाउट, फ्री नहीं होता। प्रॉपर वेरीफाइड होगा और आपका वेरीफाइड टिक के साथ आपको प्रॉपर लोगो और नाम जाएगा व्हाट्सएप में नंबर के बदले। कोई भी मैसेज करेगा तो आपके पास आएगा और आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हो, लाइव चैट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप एपीआई ऑफिशियल व्हाट्सएप की सर्विस लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपका फेसबुक बिजनेस पे फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट होना चाहिए, लिंक करना पड़ेगा। और मिनिमम जो उसका सर्विस चार्ज है वो 35 पैसे पर व्हाट्सएप जाता है। ठीक है, जो भी आपका प्लान होगा उस प्लान में 1000 कन्वर्सेशन फ्री रहता है। बट अबव 1000 कन्वर्सेशन जैसा जैसा आपने फीचर लिया है या प्लान लिया है, वैसे पर व्हाट्सएप एसएमएस का चार्ज लगता है। उसमें एक एसएमएस का जो लेंथ होता है वो 1000 कैरेक्टर होता है, प्लस एक इमेज आप भेज सकते हो 2 MB तक का, और एक वीडियो भेज सकते हो 2 MB का, 2 या 3 MB का रहता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते आप। ठीक है, तो उसमें आपके ऑप्शंस रहते हैं कि आप ऑटोमेटेड मैसेज सेट कर सकते हो, कि किसी जैसे व्हाट्सएप बिजनेस में ऑप्शन है कि कोई आपको मैसेज करता है और आप अवेलेबल नहीं हो तो उसको ऑटोमेटिक एक रिप्लाई चला जाता है। आप कीवर्ड के हिसाब से मैसेज सेट कर सकते हो, कि किसी ने इंक्वायरी किया है किसी प्रोडक्ट के लिए, किया, आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते हो, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कोई इंक्वायरी करेगा तो ऑटोमेटिक जो आपने मैसेज बनाया वो मैसेज जाएगा प्रोडक्ट वाइज अलग अलग, ऑटोमेटिक, फिर बाद में उससे आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, बट वो पेड है सब, फ्री में नहीं है कि मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखाऊं, या मैंने अभी, या एसडीएम ने अभी लिया नहीं है कि वो पैनल हमारे पास है और मैं आपको चेक करके बताऊं। ठीक है, क्योंकि उतना तो फिर यूज आप नहीं है, लेकिन यदि यूज है तो आप ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो। अपन ठीक जो है। लैंडिंग पेज में व्हाट्सएप का मतलब वो देते, वो
वो और ये अलग आएगा ना? कौन सा पेज में? अपन जो लैंडिंग पेज में वहाँ पे रहता है ना अपना, फेसबुक का वो रहता। तो अलग चीज है, वो व्हाट्सअप अलग। आप चैट बॉट डालते हो। व्हाट्सअप का जो चैट होता है, ठीक है, वो वर्डप्रेस में एपीआई होती है, वो यूज कर सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो, या छोटा सा कोड होता है। ठीक है, जैसे कि आपको मेरे बिजनेस मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इजी इजी एकेडमी ओपन करता हूँ। यहाँ दिख रहा है, नीड हेल्प करके लिखा हुआ है। कोई क्लिक करेगा फोन से तो डायरेक्ट उसका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, और यदि डेस्कटॉप से करेगा तो वेब ओपन करने बोलेगा, और आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर ओपन है, मतलब वेबसाइट का, तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी नंबर से जाएगा डायरेक्ट चैट कर सकते हो। अब ये मेरा ऑलरेडी वही फोन से वही नंबर है, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो आप डायरेक्ट वो कर सकते हो जो नंबर आपने दिया है। क्लियर है? तो इसके लिए कोई एपीआई या फिर कुछ भी स्पेशल लेने की जरूरत नहीं। छोटा सा कोड होता है, वो कोड आप बना के डाल सकते हो। ठीक है, जो नंबर बोलो उस नंबर पे डाइवर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलेगा, क्योंकि बेसिकली व्हाट्सअप मार्केटिंग मतलब जो कस्टमर है या फिर। एसएमएस बल्क में मैसेज शूट करना है तो वो व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर आएगा। वन एंड वन किसी को मैसेज करना है या कुछ करना है तो आप नॉर्मल बिजनेस व्हाट्सएप यूज करो। बहुत सारे फीचर्स देता है आपको। प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेटेड मेल मैसेज भेजने का वहां पे ऑप्शन होता है, आप वो सेट कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आपको बल्क में मैसेज व्हाट्सअप करना है बिना नंबर सेव किए, और आप चाहते हो कि मेरा नाम प्रॉपर वहां पे डिस्प्ले हो विद वेरीफाइड आइकॉन, तो आपको व्हाट्सअप का एपीआई लेना पड़ेगा, मतलब जो पैनल की मैं बात कर रहा हूँ वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और आप उसको क्योंकि अभी इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो मतलब आते हैं, वो मतलब जहाँ पे हमने नंबर दिया है या फिर हम जिसके कस्टमर है उसकी आती है, मतलब ऐसा बल्क कोई। उसकी आती है जी। हाँ, बल्क कोई सेंड नहीं करता, आया तो एक आधा आया, मतलब आता नहीं तो नहीं। जनरली बल्क व्हाट्सअप कौन करता है? जिसने डेटा परचेस किया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज कि जैसे कि सपोज रिलायंस स्मार्ट हो गया, ठीक है, या डी मार्ट हो गया, आप वहां पे शॉपिंग करने जाते हो तो बिलिंग के समय आपका नंबर पूछता है, तो उसके पास डेटा जमा हो रहा है। अब कुछ नया ऑफर आएगा तो वो क्या करेगा, उस नंबर पे, क्योंकि उसके पास डेटा बन चुका है, ठीक है, अब उस नंबर पे मैसेज शूट कर देगा बल्क में, तो विद इन अ मिनट्स जितने भी हजारों लाखों लोग होंगे उसके कस्टमर, उन लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा कि यदि इस फेस्टिवल के अंदर आप इतने तक का प्रोडक्ट परचेस करते हो तो इतना परसेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। उस चक्कर में लोग शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, ऑफर के लालच में। तो कहीं ना कहीं उसने अपने ऑफर को प्रमोट किया ना। अब आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे। ठीक है, तो वो बल्क व्हाट्सएप का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं रिमाइंडर के लिए, जैसे सपोज आपने किसी वेबसाइट में ब्रोशर डाउनलोड किया, ठीक है, तो आपके व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। ठीक है, आपको कोई क्वेरी है तो आप बात कर सकते हो, तो व्हाट्सएप में आता है। क्यों? आपने वह डाउनलोड किया, तो डाउनलोड पे एक बेसिक फॉर्म फिलअप करवाते हैं कुछ, ताकि लीड जनरेट हो। ठीक है, अब नंबर आया तो नंबर ऐसा इंटीग्रेट रहता है कि आपके मैं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज चला जाता है। ठीक है, या और भी कोई चीज आपको करनी है तो वो सब आप वहां पे कर सकते हो, लेकिन परचेस करोगे तो आप चाहो तो नॉर्मल मैसेज भी भेज सकते हो आपके पास डेटा है करके। लेकिन जब व्हाट्सअप मार्केटिंग, मतलब उसका जो एपीआई रहता है, पैनल रहता है, उसके थ्रू भेजोगे तो वेरीफाइड अकाउंट के साथ जब आपका नाम वहां डिस्प्ले होता है, उसका इम्पैक्ट और नॉर्मल नंबर दिखना, उसमें बहुत डिफरेंस है। हो सकता है किसी के ने अपना नंबर, आपका नंबर सेव नहीं किया, उसको मैसेज भेजोगे भी तो उसमें नंबर शो करेगा, तो हो सकता है नया नंबर देख के लोग जल्दी ओपन नहीं करते आज की डेट। लेकिन प्रॉपर वहां पे वेरीफाइड अकाउंट और आपका नाम दिख रहा है इंस्टीट्यूट का, तो देखिएगा यार मैंने तो अभी इसका फॉर्म डाउनलोड किया था, मतलब फॉर्म फिलअप किया है या डेमो के लिए अप्लाई किया है, इसी का मैसेज है, क्या है देखते हैं। वो आप देख सकते हो। आप कोई ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करते हो या एड देख के क्लिक करते हो कि मेरे को वेबिनार अटेंड करना है, तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हो देखना आपके व्हाट्सएप में कभी कभी क्या आता है, रिमाइंडर लिंक आती है मैसेज के साथ, या मेल आता है। तो जब ये सब सेटिंग करोगे तब आएगा ना, और इसके लिए पेड वर्जन, मतलब उसका जो भी पूरा एपीआई रहता है, पैनल रहता है, वो खरीदना पड़ता है। तब आप अपनी ब्रांडिंग के साथ वो सारा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज। ठीक है, सर एक क्लियर है? एक और एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। कि हाँ अगर अपना एक कोर्स हो गया डिजिटल मार्केटिंग का, हाँ, ठीक है। अ, तो अभी अपन इंग्लिश में करते हैं, मराठी हो गया रीजनल लैंग्वेज में करते हैं। अगर अपने को हम्म। किसी फॉरेन लैंग्वेज में करना हो तो कौन सा लैंग्वेज अच्छा होगा मतलब?
डिपेंड करता है कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हो और उस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंट्री में कोई भी लैंग्वेज टारगेट करो। इंडिया में यदि आप इंग्लिश के अलावा कोई और टारगेट करोगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज आप महाराष्ट्र में मराठी वर्ड यूज करोगे तो आपको रिजल्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में मराठी सबको आती है। लेकिन वहीं पे आप तमिल लैंग्वेज यूज करोगे तो शायद लोगों को पढ़ते ना बने। तो आपका एरिया मैटर करता है, कौन से एरिया में कौन सी सिटी में टारगेट कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है। प्लस वहाँ पे लोकल के अलावा और भी जो ऑडियंस है, क्या वो आपके टारगेट ऑडियंस है? अब आप पुणे में मराठी से टारगेट करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर सिटी से आके ट्रैवल करते हैं, मतलब एजुकेशन ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। हो सकता है उनको मराठी ना आए, बोलना आता हो, सीख गए होंगे रह के, बट पढ़ना ना आता हो। तो क्या मराठी लैंग्वेज को रीड कर पाएंगे? नहीं। तो ऐड देखेंगे भी तो इग्नोर कर देंगे। तो आपको ऑडियंस कौन है वो समझना है, उसको क्या समझ में आता है वो देखना है, फिर लैंग्वेज डिसाइड कर। ठीक है? रैंडम अपने मन से ऐसा नहीं कि इंडिया है तो इंग्लिश करोगे चल जाएगा, नहीं। लोकल लैंग्वेज में और इम्पैक्ट पड़ता है। बट क्या आपका टारगेट ऑडियंस वहाँ की लोकल ऑडियंस है? तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। लोकल नहीं है तो फिर कहाँ से इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वो सब माइंड में लेके आपको प्लान कर। जैसे कि अभी एक कोई पुराने स्टूडेंट थी, है इंडिया में, बट उनके पास पूरा आउट ऑफ इंडिया का काम, मतलब उनके हस्बैंड का पूरा आउट ऑफ इंडिया का काम है। कुछ काम वो खुद करते हैं, कुछ आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है? बट उनका लिंक अच्छा है बाहर में, तो उनको प्रोजेक्ट इजीली मिल जाता है। अब आज सुबह उनका मैसेज आया कि सर, कुछ गूगल एड्स हमने रन किया है, बट कुछ एरर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि एरर क्या है। जब मैंने चेक किया तो पता चला उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश लैंग्वेज टारगेट किया है। क्यों? क्योंकि कोई एक आइसलैंड है जो यूएस में, उसको टारगेट किया हुआ है, कनाडा टारगेट किया हुआ है। तो सीधी सी बात है, अलग अलग कंट्री टारगेट करोगे तो वहां की लैंग्वेज टारगेट करोगे। अब उन्होंने जो आइसलैंड टारगेट किया था वहां पे स्पेनिश लैंग्वेज यूज होता है, तो उन्होंने इंग्लिश के साथ स्पेनिश भी डाल के रखा था। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये आपको पता होगा तब ना। यदि आप सोचोगे सबको इंग्लिश आती है, आपने इंग्लिश टारगेट किया, क्या पता यूएस में यूएस की इंग्लिश अलग हो, या फ्रेंच यूज होती हो, या कोई और लैंग्वेज यूज होती हो, हमें नहीं पता। तो लोग इंग्लिश देख के भी हो सकता है प्रॉपर ना देखे और इग्नोर कर दे, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग है। ठीक है? समझ में सब आएगा उनको, बट वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है या वहाँ का जो पैटर्न है उसके हिसाब से रन करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है? तो लैंग्वेज कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जिस भी क्लाइंट के लिए काम करोगे, जिस सिटी को टारगेट करना है, वो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया में तो आउट ऑफ इंडिया का नॉलेज नहीं है तो फिर क्लाइंट से पूछो कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जिस सिटी में या कंट्री में टारगेट करना है, वहां पे कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, कौन सा लोग इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। वो नहीं बता रहे तो गूगल अवेलेबल है, गूगल में जाके सर्च कर, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप मल्टीपल लैंग्वेज डाल दो, क्या दिक्कत, इंग्लिश भी डाल दो, स्टैंडर्ड है, सबको समझ में आती है। उसके साथ वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वो भी डाल दो। ठीक है? दोनों को दिखेगा। सर, गूगल अपने वेबसाइट गूगल लिस्टिंग करने के लिए एग्जैक्ट क्या करना पड़ता है गूगल पे लिस्टिंग करने के लिए? गूगल में लिस्टिंग करने के लिए गूगल में बिजनेस में अकाउंट क्रिएट करके आपको अपने बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, इमेजेस, लोगोस, यस प्रमोशनल यस वीडियोस, सारी चीजें यस आपको सर, डालनी है। यस सर, आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट। वेबसाइट में गूगल में लिस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, नॉर्मल डोमेन होस्टिंग लेके आप अपनी वेबसाइट लाइव करो। ऑटोमेटिक गूगल आपको ट्रैक कर लेगा और लाइव हो जाए, आपके गूगल में आ जाएगा। लेकिन आपको ओके। वेट नहीं करना है। तो गूगल में बिजनेस में अकाउंट क्रिएट करके आपकी वेबसाइट को गूगल में बिजनेस में, सॉरी, गूगल वेब मास्टर में लिंक कर दो। वेब तो जब मास्टर। आप गूगल बिजनेस में, गूगल वेब मास्टर में लिंक करते हो, तो उसमें एक ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का। आप वहां से रिक्वेस्ट डाल दो तो विद इन 24 आवर्स गूगल के अंदर आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ओके सर। हाँ, तो वो आप कर सकते हो। और कोई सर अगर क्वेश्चन, कोई डाउट? सर सर अगर मैं जल्दी हाँ। अगर किसी मतलब इंटरव्यू ने पूछा कि कम टाइम में अगर आपको मतलब ग्रोथ दिखाना है वेबसाइट का, तो कुछ हैकिंग टेक्निक होंगी तो, मतलब कुछ ऐसे। कम टाइम पे वेबसाइट का ग्रोथ दिखाना है तो किस में दिखाना है, किस रीजन से दिखाना है, जब तक ये नहीं पता तब तक आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे या काम नहीं कर पाओगे। इन टर्म्स ऑफ एसईओ या इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन में आपको टॉप पे दिखना है, कैसे भी टॉप पे आओ वो अपनी जगह है। तो सब में अलग अलग होता है ना। यदि आपको बोला जा रहा है कि सपोज आपको 6 महीने के अंदर गूगल के टॉप 10 में आना है, सपोज उस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप कैसे टॉप पे आओगे? एसईओ करोगे, ऑन पेज ऑफ पेज अपनी जगह है।
बट टॉप पे यदि आना है कम टाइम पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेड ऑफ पेज एक्टिविटी करनी पड़ेगी। पेड ऑफ पेज एक्टिविटी मतलब आपको ऐसी वेबसाइट से लिंक लेना पड़ेगा जहां का डीएपी हाई है, ठीक है, प्लस ऐसी वेबसाइट्स को अप्रोच करना पड़ेगा जिसका स्पैम स्कोर कम है, डीएपी हाई है, और आपको एंकर टेक्स्ट के थ्रू बैकलिंक दे सकता है। अब आप अलग अलग ऐसी वेबसाइट्स को अप्रोच करोगे तो वो वेबसाइट चार्ज लेगी, 1000 रुपीज पर बैकलिंक या 5000 रुपीज पर आर्टिकल। कोई ऐसे सपोज एक्सपर्ट को अप्रोच करते हो जो उस फील्ड में टॉप पे है, उसकी वेबसाइट की अच्छी खासी वैल्यू है, वो आपको डू फॉलो लिंक देगा तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। बट हो सकता है कि वो 10,000 रुपये आपसे चार्ज करे एक बैकलिंक लेने का, तो आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। नो डाउट आपको पेड ऑफ पेज एक्टिविटी करनी पड़ेगी जहां से आपको डू फॉलो लिंक मिले और अच्छी खासी वेबसाइट से मिले, और हर महीने आपको अच्छा खासा वहां खर्च करना पड़ेगा। यदि वो कर सकते हो तो आप 6 8 महीने में अच्छे खासे कंपटीशन को भी बीट करके टॉप पे आ सकते हो। मतलब नंबर 1 पे तो नहीं आ पाओगे तुरंत, टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट टॉप 5 टॉप 10 में आ सकते हो। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि ऑन पेज में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो करना ही है। लेकिन ऑफ पेज एक्टिविटी में आप ऑर्गेनिक करोगे तो टाइम लगेगा, पेड एक्टिविटी करके जल्दी जल्दी बैकलिंक ले सकते हो अच्छी जगह से, वो भी डू फॉलो लिंक। ठीक है, तो आपको बेनिफिट है। क्लियर है। यस सर। और रही बात, उतना नहीं खर्चा करना है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लगता है ऑर्गेनिक में आने में, उतना क्लाइंट तो उतना बेटर है देगा कि नहीं। आप गूगल एड्स रन करो, सस्ता सुंदर टिकाऊ, तब तक आप नहीं, अच्छे से एसईओ कर लो। क्लाइंट उतना पैसा पे नहीं करेगा ना, क्योंकि अब उसको टॉप पे आना है कम टाइम में तो क्यों नहीं पे करेगा भाई, उसकी जीत है। आप तो अपने हिसाब से उसको बता सकते हो कि ऑर्गेनिक टॉप पे आना है तो टाइम लगेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप आज चालू कर रहे हो, आपके कंप्यूटर 5 साल पहले से चालू करके बैठे हैं, तो नो डाउट टाइम तो लगेगा। तो या तो आप क्या करो, गूगल एड रन करो, क्योंकि पेड ऑफ पेज एक्टिविटी करोगे तो पैसा बहुत ज्यादा जाएगा, एक एक बैकलिंक का 10 10 हजार रुपये भी ले रहा है, तो एक दो बैकलिंक से नहीं होगा, बहुत ज्यादा लगेगा। तो बेटर है कि आप क्या करो, पेड एड रन करो। महीने का 10 15 हजार रुपये भी ऐड में डालोगे, तो जब भी कोई आपके फील्ड से रिलेटेड सर्च करेगा आपका नंबर टॉप पे दिखेगा, भले ऐड में दिखे बट दिख तो रहा है टॉप पे, विजिबिलिटी तो है। 100 में से 50 लोग तो क्लिक करेंगे, कुछ तो ट्रैफिक आएगी। वो आप कर सकते हो यदि सर्च इंजन में दिखना चाहते हो तो। ठीक है, तो किस टर्म पे वेबसाइट को ग्रोथ करना है उस पर डिपेंड करता है। आपको ट्रैफिक चाहिए, आप फेसबुक ऐड रन करो, इंस्टाग्राम ऐड रन करो, पब्लिसिटी करो अपने प्रोडक्ट्स की। जितना ज्यादा ज्यादा लोग को ऐड दिखेगा उतने ज्यादा लोग को चांसेस है कि क्लिक करके आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ेगी। गूगल एड्स रन करो, ऑर्गेनिक तो तुरंत आएगा नहीं, एसईओ करके टाइम लगेगा, तो पेड एड पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सामने वाला क्या चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जब तक वो नहीं पता तब तक आप काम नहीं कर सकते, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। यस। ठीक है, तो यहां तक आप करो। कल के लिए एक टास्क मैं आपको देता हूँ, ठीक है, बाकी कल से अपन एक दो दिन थोड़ा रिवीजन कर लेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो टॉपिक आप बता सकते हो, उस एक आध दो टॉपिक का देख लेंगे। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा टास्क है। क्या टास्क है कि सपोज मैं आपको दिखाता हूं। ओके, ठीक है, ना ये 3 ऐड अभी लाइव है, दिख रहा है। इस 3 में से ये जो ऐड है सेकंड वाला जिसमें लिखा हुआ है डेटा ट्रैफिक, मतलब इस ऐड में मैं उनको ऐड दिखा रहा हूं जिनका डेटा मेरे पास था। तो मैंने क्या किया, फोन नंबर वाला एक ऑडियंस क्रिएट किया और उस ऑडियंस को ऐड क्रिएट करके सेलेक्ट किया ताकि मेरा ऐड सिर्फ उनको दिखे जिनका फोन नंबर मैंने फेसबुक में डाला है। ठीक है, अब इसमें जो ऐड चल रहा है वो ऐड है, यहाँ पे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्टॉल बुकिंग का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस ऐड को देखें और यदि वो इंटरेस्टेड है तो उस इवेंट में अपना स्टॉल बुक कर सकते हैं और अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑलरेडी चल रहा है। एक दूसरा ऐड मैंने रन किया आज लकी ड्रॉ के नाम से,
कि जितने लोग भी लकी ड्रॉ मतलब पार्टिसिपेट करते हैं जो आने वाले इवेंट में, उनको कुछ नहीं करना है, खाली अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि उनका रजिस्ट्रेशन होता है वो लकी ड्रॉ में जाएगा, लकी ड्रॉ में उनका एक कूपन निकलेगा, यदि उनका नाम आया और वो वहां प्रेजेंट है तो उनको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि ये जो कस्टमर है इनको ऐड नहीं दिखता तो थोड़ा सा ये बोलते हैं मेरा ऐड चल नहीं रहा है, उसको ये लगता है कि हम पैसा ले रहे हैं बट ऐड रन नहीं कर रहे। ठीक है। अब उसको समझाना मुश्किल है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो लोग हैं जिनका डेटा मेरे पास है, इस डेटा में उनके फाउंडर मेंबर की भी लिस्ट है, उनके प्रेसिडेंट और वो सब, उनका भी नंबर यहाँ डला हुआ है। तो मैं कैसे एड रन करूं, या मैं क्या ऐसा करूं कि बिना एक्स्ट्रा पेमेंट दिए ये जो 3 एड रनिंग है, इसी एड में मैं सेम अमाउंट में वो वाला भी एड दिखाऊं जो लकी ड्रॉ वाला मेरा ऑलरेडी चल रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूंगा, कौन से कैंपेन में चेंज करूंगा या कुछ एडिट करूंगा जिससे मैं तीनों में से कोई भी एक कैंपेन में जो लकी ड्रॉ वाला मेरा ऐड चल रहा है वो ऐड मैं किसको दिखाऊं, डेटा वाले को जिसका डेटा मैंने अपलोड किया था उनको। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन से एड कैंपेन में क्या एडिट किया जाए जिससे आप फर्स्ट वाला कैंपेन जो रन हो रहा है वो उसका एड सेकेंड वाले कैंपेन में डिस्प्ले हो या उसके साथ डिस्प्ले हो, जो भी है वो आपको दिखे। तो ये आपका टास्क है, सोचना है, समझना है, और कल की क्लास में आपको बताना। क्लियर ओके है? सर। ओके ठीक सर। है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है बताना है, बाकी फिर देखते हैं आगे कैसा क्या है। ठीक है। तो आज की क्लास नहीं क्लोज करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सर, ओके सर। हेलो।